दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के रूप में आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में डर क्यों आवश्यकी है और डर से हमारे जीवन का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त होता है। हम जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को अपने जीवन को सही मार्ग पर, सही सांचे में और सही स्वरूप में ढालने के लिए डर या एक प्रकार का भय अपने से बड़ों से होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं तो एक अवस्था हमारी ऐसी होती है जब हम स्वतंत्र अवस्था में अच्छाई और बुराई के कार्यों की समीक्षा को अच्छे प्रकार समझ नहीं पाते और कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य हमको करना चाहिए, कौन सा हमको नहीं करना चाहिए, किस कार्य से हमारे जीवन का हमारा भविष्य उज्जवल होगा, किस कार्य से हम पतन की ओर जाएंगे, ये हम उससे विरत रहते हैं। हमको उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमें बच्चे से छोटे सी उम्र से लेके बढ़ते बढ़ते उम्र आगे जाते हैं, आयु में आगे बढ़ते हैं, त्यों हमें अपने अंतःकरण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है कि क्या गलत है, क्या सही है। इसीलिए जीवन को चरितार्थ करने के लिए खुद को भटकाने वाले जो सांचे होते हैं तभी उनको सही तरह से ढाला जाता है। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो इसकी गहराइयाँ बड़ी गंभीर होती हैं, इसीलिए उन्हें उजागर करने के लिए थोड़ा समय और प्रयास करके अपने डर के जो सांचे होते हैं उनको हम डर के माध्यम से अपने सांसों को, अपने जीवन की प्रक्रिया को, अपने जीवन की शैली को सही मार्ग में अग्रसित कर सकते हैं और अपने को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो डर की जड़ तक पहुंचने के लिए हमको अपने से बड़ों से मदद मिलती है। तो दोस्तों, वहीं से हम यह समझ सकते हैं कि क्या व्यग्रता का सचमुच कोई कारण है। फिर हमारा डर हमें अपने मूल्यों, अपने जोश, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने सामंजस्य से जीवन जीने के लिए कैसे सही रास्ते का चयन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, बचपन से ही समस्या आती हैं, तो उनके सामने हम अनेक बार कार्यों को करते हैं और कार्यों को करते करते हम कभी कार्य को सही दिशा में करते हैं, कभी हम गलत कार्य करते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए वो भी हम कर डालते हैं। तो उसके लिए हमको भय या डर होना नितांत ज़रूरी है, क्योंकि मार्ग का सही चयन करने के लिए एक प्रकार का डर होना मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तो दोस्तों, डर के कारण एक तो आसक्ति होती है, दूसरा डर का उपचार होता है अनासक्ति। डर का कारण आसक्ति क्या होती है और उसका उपचार अनासक्ति क्या होती है। हालांकि दोस्तों, हम अपने डर के साथ अंतरंगता, अपने भीतर के यानी जो हमारा अंतरंग होता है, तो उसको विकसित कर रहे होते हैं। एक बच्चा होता है, अपने अंतरंग को विकसित करने के लिए वो पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, बचपन से पढ़ता है, अपने अभिभावकों के साथ रहता है। तो अभिभावकों का और अध्यापकों के साथ सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार का उसका वातावरण, उसकी जीवन शैली बनती है, उसमें जो है उसको आसक्ति और अनासक्ति के बारे में धीरे धीरे ज्ञान होता है। लेकिन हम इसे खुद से अलग देखना चाहते हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं
अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम आम तौर पर खुद की भावना के साथ एकाकार कर लेते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ और मैं डरा हुआ हूँ, तो जब हम अपने डर से अपने सामने बात करते हैं तो हम इससे अपने अस्तित्व को स्वयं से पृथक कर देते हैं, अपने अस्तित्व को हम अलग कर देते हैं। तो उससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं, हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं। यानी हमें किसी से कोई डर या भय नहीं है, हम इसका अनुभव स्वयं ही कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, इस प्रकार से कि अनेक प्रकार के व्यक्तियों से हमारा दैनिक जीवन में मिलन होता है, दैनिक जीवन में हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा संचालित करना हमारा होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हमारे जीवन में आती हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा संचालित करता है, जिससे हमको नेगेटिव चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो हम इसे महसूस करते हैं। और लेकिन जब यह नहीं सोचते हैं कि हम नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंतःकरण में है, तो यही भावनाओं के साथ भावनाएं हमारे अंतःकरण में आती हैं और जाती हैं। तो ये ऐसी मनोवृत्ति है दोस्तों कि जिसे हम महसूस कर रहे होते हैं। ये कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक आभास करने की बात है, महसूस करने की बात है। यानी हम इसीलिए कोई हमसे कोई नाराज़ रहता है और जैसे कोई चीज़ कुछ बोलता है, अपने अपने भाव प्रकट करता है, तो उसको वह तोड़ मरोड़ कर एक दूसरे से कहता है, तो कभी कभी एक दूसरे में परस्पर नाराज़ी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक दूसरे को दुख महसूस होता है। उन बातों का, उन क्रियाओं का, उन प्रतिक्रियाओं का एक प्रकार से भावों से उनके अंतर्गत में दुख महसूस होता है। तो वह तब अपने अंतःकरण में डर महसूस करने लगता है। परिवर्तन बहुत छोटा होता है लेकिन गहरा है, क्योंकि यह हमारी भावनाओं को उनकी सही जगह पर रख देता है। डर से हम अपनी भावनाओं को सही जगह पर अंकित करते हैं, जिससे हम अनेक बातों से सही दिशा का अनुसरण करते हैं। तो यह दृष्टिकोण, इस प्रकार का परिवेश, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से हमारी जो शुरुआती जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, तो हमारी वह स्वतः ही डर के आक्षेप से वह जो है शांत हो जाती है और हम किसी तरह की आलोचना किए बिना, किसी प्रकार का हम कोई प्रतिशोध नहीं करते हैं, कोई आलोचना नहीं करते हैं, अपने डर और उसके आसपास की स्थिति में जांच करने की जगह हमको मिल जाती है। तो दोस्तों, जब हमें डरों के स्रोतों तक हम पहुंच जाते हैं, कहाँ उसके स्रोत होते हैं, तो हम में से ज़्यादातर पाते हैं कि वे आसक्ति या लगाव के करीबी रूप में जुड़े हैं। तो चीज़ों के स्वामी बनने और नियंत्रित करने की हमारी आवश्यकता, अपने बारे में दूसरों के विचारों को कसकर हम जकड़े रहते हैं, भौतिक संपत्तियों को जकड़े रहते हैं और उस जीवन स्तर की भी जो हमारे हिसाब से हमें परिभाषित करता है, हम उन संबंधों को भी जकड़े रहते हैं जिन्हें हम एक खास तरह से चाहते हैं, जबकि ये स्पष्ट रूप से दूसरी तरह के होते हैं। जैसे दोस्तों, बंदर की सोच है और सन्यासी वाला मन अनासक्ति या अलगाव का अभ्यास करता है। एक सन्यासी होता है, वह जो है हमेशा अनासक्ति और अलगाव
का अभ्यास करते हैं। हम यह एहसास करते हैं कि हर चीज़ हमारे घर से लेकर हमारे परिवार तक हमें कर्ज पर मिली हुई है। तो जो अस्थायी चीज़ों को जकड़े रहने पर, जो चीज़ें स्थायी नहीं हैं उनके जकड़े रहने पर या उनसे चिपके रहने से उन्हें हमें नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाती है। इस वजह से वे दर्द और डर का स्रोत का कारण बन जाते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हैं, अपनी इच्छा अपने अंतःकरण से उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में हर चीज़ अस्थायी है। तो हम अपनी खुशकिस्मती कहिए या कृतज्ञता कहिए, उसको महसूस कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए हमें वह चीज़ें उधार के रूप में मिल गई हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। और सबसे दौलतमंद और शक्तिशाली लोगों के पास जो सबसे स्थायी संपत्ति होती है दोस्तों, वे भी दरअसल उनकी नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। यह बाकी लोगों के बारे में भी उतना ही सच है। हम में से कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं, दरअसल ज़्यादातर लोगों के मामले में यह क्षणभंगुरता भारी डर का कारण होती है। और लेकिन जैसा आश्रमों में हम देखते हैं, हमने सीखते हैं, तो हम डर को स्वतंत्रता के गगनचुंबी एहसास में बदल सकते हैं। अगर हम वहाँ का वातावरण, वहाँ के परिवेश में सही ढंग से, नियंत्रित ढंग से रहना सीखें, तो हमारे जो गुरु होते हैं हमें उपयोगी और हानिकारक डरों के बीच फ़र्क बताते हैं। उन्होंने हमें अनेक प्रकार से वह बताने की कोशिश करते हैं, आप आश्रम में जाइए। उपयोगी डर हमें किसी ऐसी स्थिति की चेतावनी देता है जिसे हम बदल सकते हैं। तो अगर जैसे एक डॉक्टर है डॉक्टर यह बताता है कि आपके खराब खान पान की वजह से आपकी सेहत खराब है और आपको अपंगता या रोग का डर सताने लगता है, क्योंकि आपके अंतःकरण में एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है। तो यह एक उपयोगी डर है, क्योंकि इसके लिए हम अपने अंतःकरण से सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना खान पान का आहार बदल सकते हैं। यह हमारे ऊपर है। अगर हम रुग्ण हो रहे हैं तो हम अपने आप को बदल रहे हैं, तो हमारे उस डर को हमारे जीवन में कितना अंतर हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हम अपने आप में सतर्क हो रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप हम जो है हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इस डर से जो डर अपने को ख़त्म कर देते हैं, हमारे माता पिता मर जाएंगे, यह डर एक हानिकारक डर है। अगर कोई हमको ये बोल दे, क्योंकि हम इस मामले की सच्चाई को नहीं बदल सकते, तो हम हानिकारक डरों को उपयोगी डरों में बदल सकते हैं। जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है उसको हम उपयोगी कर सकते हैं, बशर्ते हम उस पर केंद्रित हो जाएं, उस पर हम अपना मन सेंट्रलाइज कर दें, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने माता पिता के मरने से नहीं रोक सकते, किसी भी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है किसी की मौत को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। और लेकिन जब अपने स्वयं की किसी चीज़ से हमको हानि हो रही है, उस डर को हम रोक सकते हैं, लेकिन हम इस डर का इस्तेमाल करके उसके साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं। अनेक प्रकार के इस सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना हमारे जीवन के लिए संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर हम बस अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ती है। अनासक्ति और अलगाव का मतलब दोस्तों यह है कि हम दूर से अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, क्या हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्या क्रिया करते हैं, उसको दूर से देखते हैं। अपने सन्यासी मस्तिष्क के साथ स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। एक सन्यासी के दृष्टिकोण को देखते हैं तो उसके बीच में हम आपस में परस्पर उसका समायोजन करते हैं, तो हमको स्पष्ट दृष्टिकोण का निर्णय
अपने आप में समझ में आ जाता है। तो अनासक्ति या अलगाव के बारे में दोस्तों एक आम मिथ्या धारणा या गलतफहमी है, जिस पर हम बात करना चाहते हैं। लोग दोस्तों अक्सर अनासक्ति की उदासीनता का पर्यायवाची मान लेते हैं, यानी उदासीनता है वही अनासक्ति है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चीज़ों लोगों के अनुभवों को अस्थायी मान लेते हैं तो उन्हें दूर से देखते हैं तो उनसे हम जीवन या ज़्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जीवन का सच हम नहीं पता कर सकते। तो कल्पना करें कि हम एक बहुत बड़े लग्जरी रेंटल कार को चला रहे हैं और क्या हम सोचते हैं कि हम इसके मालिक हैं? जाहिर है नहीं। हम ये भी जानते हैं कि दोस्तों यह हमारे पास सिर्फ एक सप्ताह के लिए है और कई मायनों में इन वजह से हम इस दुर्लभ अवधि का ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो हम जब कृतज्ञ होते हैं तो कार पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर चलाने का अवसर हमको मिलता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा नहीं कर पाएंगे, जीवन पर्यंत हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो हम कल्पना करें कि हम सुंदर से कहीं बहुत ही कॉस्टली जगह पर ठहरे हुए हैं, वहाँ गर्म टब है और शेफ किचन है, समुद्र का नज़ारा है, सब कुछ बहुत सुंदर और रोमांचक है, लेकिन लग्जरी फैसिलिटीज़ है। तो हम इस दहशत में हर पल नहीं गुजरते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार के अवसर आते हैं कि हमको एक सप्ताह बाद वहाँ ले जाना है। तो जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन को मना लेते हैं, तो हमारे सारे वरदान जिस प्रकार से लग्जरी रेंटल कार का हम नज़ारा देखते हैं, सुंदर एयर कंडीशंस में हम रहने जैसे का परिवेश हम प्राप्त करते हैं, जो हमारे मन से उन्हें खोने का नियंत्रण डर हमारा स्वयं ही निकल जाता है। तो और हम आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम सभी ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने जीवन का आनंद अनेक प्रकार के जगहों में रुक करके ठहर करके लेते हैं। तो अनासक्ति दर को दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है कि अनासक्ति दर को न्यूनतम करने का परम अभ्यास है जब हम अपने माता पिता को निराश करने संबंधी अपनी चिंता को पहचान लें। फिर इससे अलग होने से हम सक्षम हैं। हमें एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो मैं अपने खुद के मूल्यों के आधार पर ही निर्णय ले सकूँ। तो हर एक व्यक्ति में अपने निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो स्वयं को हमको आजमाना चाहिए। अपने जीवन में अपनी आसक्तियों का ऑडिट हमको करना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी लेखा जोखा का ऑडिट करते हैं, खुद से पूछना चाहिए, खुद का निरीक्षण करना चाहिए। मैं खुद खोने से डरता हूँ और बाहरी चीज़ों से शुरू करें तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कार है, हमारा मकान है, हमारी सुंदरताएं हैं, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आएँ, हर चीज़ हम अपने अंतःकरण में अंकित कर लेते हैं। जब अब अंदरूनी चीज़ों के बारे में सोचें तो हमारी प्रतिष्ठा
हमारा ओहदा, हमारी संबद्धता का एहसास हम पूर्ण रूप से उसको अंकित कर देते हैं, अपने अंतःकरण में रख देते हैं। तो इस बात की संभावना है कि दो सूचियाँ हमारे जीवन में दर्द की सबसे बड़ी स्रोत होंगी। इन चीज़ों को छीनने या डर, छीनने का डर, और अब इन चीज़ों को साथ अपने मानसिक संबंध को बदलने के बारे में हमको सोचना चाहिए, ताकि हम उनके प्रति कम आसक्त न हो जाएं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में इस बात को याद रखना चाहिए कि अनासक्ति के साथ भी अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने पैसे को पूरी तरह प्रेम कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात तो बस यह समझने की है कि हमने किसको स्वीकार करना है। सारी चीज़ें अस्थायी हैं और हम दरअसल किसी चीज़ के स्वामी नहीं बन सकते और किसी चीज़ पर हमारा नियंत्रण हम नहीं कर सकते, ताकि हम चीज़ों की पूरी तरह कद्र करें और वे डर और कष्ट का स्रोत बनने के बजाय हमारे जीवन को समृद्ध बनाए। उससे हमें डर पैदा न करें बल्कि जीवन का स्रोत बनाए। तो यह स्वीकार करने से बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। तो कोई भी बच्चा अंततः अपना खुद का जीवन बनाने के लिए दूर चले जाएंगे और आपको सप्ताह में एक बार वो फ़ोन करेंगे, वह भी तब जब आप खुशकिस्मत हो। तो यह एक आजीवन अभ्यास है, हमारे जीवन का इस प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन जब हम इस तथ्य को अच्छी तरह स्वीकार लेते हैं, अपने मन में अंतस में रख लेते हैं, तो हम सचमुच किसी चीज़ के स्वामी नहीं हैं और उसे नियंत्रित हम नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और आप पाएंगे, हम सभी लोग यही पाएंगे कि चीज़ों और अनुभवों का सचमुच आनंद हम ले सकते हैं और उनको महत्व दे सकते हैं। पर इसके अलावा हम इस बारे में ज़्यादा विचारशील भी बनेंगे कि हम किन्हें अपने जीवन में शामिल करने का चयन करें या ना करें। यह हमारे जीवन का सार है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं है, किसी चीज़ पर। इसीलिए आसक्ति और अनासक्ति जो है वह हमारे आसक्ति और अनासक्ति डर का कारण आसक्ति है और डर का उपचार जो है वो अनासक्ति है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में गूढ़ता के अनुसार अगर आप इसको विचार करेंगे, आसक्ति और अनासक्ति में क्या अंतर है, डर हमारे जीवन में कहाँ होना चाहिए, कैसे हमको स्वतंत्र रहना चाहिए, किस प्रकार से डर पैदा होता है और डर हमको कहाँ पर, किस डर से हमको क्या प्रभाव पड़ता है, किस डर से हमारे जीवन में का कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में आप अपनी बात को समझ सकते हैं। जिस डर से उसमें हम सुधार कर सकते हैं तो उसको हमको सुधार करना चाहिए। जो डर हमारे अस्तित्व से बाहर है, हमारे नियंत्रण से बाहर है, उस डर को करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए अपने अंतःकरण में इन बातों को सोचना चाहिए। जिस डर से आपके जीवन को आप सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं, वह आपके जीवन के लिए उपयोगी है। जिस डर से आपका कोई नियंत्रण नहीं है,
उसमें आपका कोई कुछ भी नहीं चलता है, न आप उसमें सुधार पाते हैं, न आप उसमें बिगाड़ पाते हैं। तो उस डर से चिंता करना, उसमें डर होना, वो आपके जीवन के लिए घातक है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में डर का कारण आसक्ति और डर का उपचार अनासक्ति के संबंध में सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब अपने अपने विचारों के भावों को अपने अंतःकरण में लाएं।